शुवेंदु के बाद उनके भाई सांसद दिव्येंदु अधिकारी छोड़ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस सांसद पद पर से दिव्येंदु अधिकारी दे सकते हैं इस्तीफा। तामलुक से सांसद दे सकते हैं इस्तीफा। इसके पहले उनके एक भाई पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये तीसरे भाई भी क्या भारतीय जनता पार्टी चले जाएंगे? और ये जाहिर है ऐसा होना एक बड़ा एम्बैरेसमेंट, क्योंकि अभी तक ये समझा जा रहा था कि देखिए अधिकारी परिवार में से एक टूट सकता है, लेकिन बाकी तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। भास्कर साहब, क्यों हो रहा है ऐसा? ये मैं कहना चाहता हूँ, आप तो आप हैं, हम सब इंसान हैं। इसका मतलब कुछ भी समझ लीजिए। जो लोग जा रहे हैं उधर, पहले तो इन लोगों के ऊपर आरोप था कि इन लोग चोर है, डाकू है, पैसा लिया हुआ है, सब कुछ किया है। अब बीजेपी जाने के बाद उन लोगों के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। बीजेपी पार्टी पिछले चुनाव में 18 सीट जीते थे यहाँ से, और नहीं 18 सीट जीते थे यहाँ से, लेकिन बाद में पता चला ये 18 सीट हम लोग कैसे जीत पाए, फिर जीत गए मालूम नहीं है। फिर टीएमसी को तोड़ने का कोशिश किए। आपको ये कहना चाहिए कोई भी जाए टीएमसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी को जो वोट मिला था ये सब लीडर नहीं था। आज क्यों चाहिए? क्योंकि बीजेपी में कोई लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप जो है वो टीएमसी में है, लेकिन जो लीडरशिप टीएमसी छोड़ के जा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको इस्तेमाल करके देखें और अगले जो चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि किसी को ममता जी ने कहा है कि आप जाना चाहते हैं आप चली जाइए, लेकिन जाने का बाद पिछले क्यों किया, क्या किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जाने का बाद इतना गालियां, भास्कर जी सनाब बात करते रहते हैं। भास्कर जी, कहा यह जाता है कि पॉलिटिक्स हो या आम जीवन, कुछ भी पाल लो, मुगालता नहीं पालना चाहिए। कि लीडरशिप यही थी, यहां से जाने के बाद उनकी लीडरशिप भी नहीं रहेगी, ये मुगालता नहीं है क्या? ये 18 सीट जीतने के बाद जो टीम जिताया, और पुराना जो बीजेपी का कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो 18 सीट जिताए, तो हम लोगों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? टीएमसी से सब। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।